हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आज के वीडियो लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम उसे कहेंगे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव properties of solution depends on the number of particles of the solute present in solution. ओके, तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे RLBP, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमारा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट पर डिपेंड करें सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, RLBP, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप नोट कीजिए इसे। फर्स्ट हमारा रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, देखिए इसको समझने के लिए हम दो तरह के एक तो हम एज्यूम करते हैं कि एक वेसल के अंदर हमारा कैसा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, और नेचर कैसा है इसका, वोलाटाइल नेचर है। ठीक, और दूसरा हमारा है सॉल्यूशन जिसके अंदर जो आपका सॉल्यूट है वो कैसा आपका नॉन वोलाटाइल, और जो सॉल्वेंट है वो कैसा हमारा वोलाटाइल।
देखिए इसको हमने यहाँ से हीट किया, हीट करने पर क्या हो रही है, यहाँ पर इस लिक्विड की क्या बन रही है, यहाँ पर वेपर बन रही है। और इसमें आपके पास क्या है, एक सॉल्यूट है, कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, और एक सॉल्वेंट है, कैसा है, वोलेटाइल है। अब इसको भी आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पर क्या बन रही है, यहाँ पर वेपर बन रही है। अब दोनों में हम कंपैरिजन करके देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से। इसको हम क्या कहते हैं, पीएस कह देते हैं, और इसको हम क्या कह देते हैं प्योर के लिए, पी नॉट। तो इसमें जो कमी आ रही है वो क्या है आपकी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, पी नॉट माइनस पी एस, यानी कि पी नॉट का ज्यादा है और पी एस का क्या, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम है। तो जो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, आपकी कमी होगी, यानी इतनी जो है यहाँ पर इसमें कमी आ रही है। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 100 mm Hg है, और यहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो कितना है, 50 mm Hg है। तो यहाँ पर 100 माइनस 50, तो कितनी कमी आ रही है यहाँ पर, 50 mmHg की यहाँ पर क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये तो आपका हो गया कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप क्या कर रहे हैं, रिलेटिव की बात कर रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को देखिए हमने किससे किया, रिलेट पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये आपका क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हमें इसके लिए, अब देखिए यहाँ पर जो आपका पी नॉट सॉल्यूट के लिए वो कितना होगा, आपका 0 होगा। भाई यहाँ पर केवल किसका बन रहा है, किसकी वेपर बन रही है, यहाँ पर केवल सॉल्यूशन सॉल्वेंट की वेपर बन रही है, सॉल्यूट की वेपर तो नहीं बन रही, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, जो सॉल्यूट आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, इसलिए यहाँ पर जो वेपर बनेगी वो किसकी बनेगी, सॉल्वेंट की बनेगी। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से पढ़ेंगे इसको, PS इक्वल्स टू पी नॉट सॉल्वेंट एक्स सॉल्वेंट, पी नॉट सॉल्यूट इंटू एक्स सॉल्यूट। तो यहां पर पी नॉट सॉल्यूट क्या भाई आपका 0 है। अभी बताया था मैंने कि सॉल्यूट कैसा आपका नॉन वोलेटाइल है, इसलिए इसका जो प्रेशर होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा क्या होगा, 0 होगा। इसको मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन में, पी एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सॉल्यूट क्या आपका 0 है, इंटू एक्स सॉल्यूट। ये टर्म क्या होगी आपकी 0 के बराबर होगी। तो पी एस इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, या एक्स सॉल्वेंट भी, सॉरी पी एस इक्वल्स टू पी नॉट सॉल्वेंट एक्स सॉल्वेंट पी नॉट सॉल्यूट एक्स सॉल्यूट। अब पी नॉट सॉल्यूट आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर जो वेपर बन रही है किसकी बन रही है, ओनली सॉल्वेंट की बन रही है। तो पी एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी नॉट सॉल्वेंट
इंटू एक्स सॉल्वेंट। अब हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमने अभी यहां फाइंड आउट किया था। देखिए आपका आर एल बीपी कितना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। पी नॉट की वैल्यू कितनी है, पी नॉट भाई पी नॉट माइनस पी एस कितना है यहां से, पी नॉट, और एक्स के आगे आपका यहाँ पर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है अपॉन पी नॉट। यहाँ भी पी नॉट है, यहाँ भी पी नॉट है और यहाँ भी पी नॉट है, तो ऊपर हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो पी नॉट से पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा आपका एक्स सॉल्वेंट। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। एक्स सॉल्वेंट हम लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1। तो एक्स सॉल्यूट बराबर 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्स सॉल्यूट पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इसको लिख सकते हैं आप एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ठीक, अगर हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें फोर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे हम इसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम बाद जो आपका मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। ये आपका रिलेशन निकलकर आएगा। इसको हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये आपका हो गया एन सॉल्यूट। ठीक, और एन सॉल्वेंट यहाँ लिख सकते हो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ऊपर चला जाएगा एन सॉल्वेंट। अब क्या कीजिए, यहाँ पर 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से नीचे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, अब इसको और इसको हम ले लें अगर, तो क्या बन जाएगी, मोललिटी बन जाएगी, यानी एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एम। ये किसके इक्वल हो रहा है, मोलरिटी के इक्वल हो रहा है, इनटू एम सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो ये क्या बन गया आपका, एक रिलेशन बन गया है।
इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पर एक बार और, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। यहाँ से आप मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ये जनरेट होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ठीक, अगर इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट ना किया जाए तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या निकल के आएगा उसको हम अभी देखते हैं। पहले आप इसे नोट कीजिए। देखिए, अगर हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं कर रहे तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा। If solution is not diluted, ठीक, अभी हमने कैलकुलेट किया था, so we know that P naught minus PS upon P naught क्या फाइंड आउट किया था हमने, P naught minus PS upon P naught is equals to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप कैसे लिख सकते हो, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, और यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इसको आप रिवर्स कर दीजिए, तो रिवर्स करने पर क्या मिलेगा हमें, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल्स टू एन सॉल्वेंट प्लस एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट। भाई एन सॉल्यूट से इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस एन सॉल्यूट एन सॉल्वेंट अपॉन एन सॉल्यूट। इस तरह से हम लिख सकते हैं पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। जब आप 1 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। इस 1 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू एन सॉल्वेंट अपॉन एन सॉल्यूट। यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, एन सॉल्वेंट एन सॉल्यूट, पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस बराबर एन सॉल्यूट एन सॉल्वेंट, और नीचे क्या मिलेगा हमें, एन सॉल्यूट।
इसको आप रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स करने पर हमें क्या मिलेगा आफ्टर रिवर्सिंग, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट पी एस, मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और क्या हो जाएगा नीचे 1000। तो एक फॉर्मूला आपके पास ऑल्टरनेट में ये है, कब जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। और जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, ये किसके लिए था, जब सॉल्यूशन को आप क्या कर रहे हैं डाइल्यूट करते जा रहे हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसको भी एक न्यूमेरिकल हम करवाएंगे इसका भी। देखिए न्यूमेरिकल है RLBP पर बेस्ड। देखिए एक प्योर बेंजीन है और टेम्परेचर क्या है उसका 50 डिग्री सेल्सियस, उसका प्रेशर कितना है यहाँ पर पी नॉट, प्योर की बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर पी नॉट। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर मोल ऑफ बेंजीन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है हमारे पास कितना है यहाँ पर PS है, और ये प्योर सॉल्वेंट का कितना है यहाँ पर पी नॉट है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी दोनों का आपको क्या निकालना है रेशियो निकालना है N2 अपॉन N1। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से। अभी हमने कैलकुलेट किया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एन सॉल्यूट और एन सॉल्वेंट। ठीक, तो पी नॉट अपने पास क्या है 268 माइनस 160 अपॉन पी एस कितना है हमारे पास 160 है। तो आपको दोनों के मोल का क्या निकालना है रेशियो निकालना है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए। तो इसको मान लीजिए आप N2, इसको मान लीजिए आप N1। तो N2 अपॉन N1 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितनी मिलेगी 0.61, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। So thank you so much for this class.